हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें नफरत और प्यार की दीवारें बहुत धुंधली हैं। ये कहानी है एक अमीर खानदान के बिगड़े हुए लड़के और उसकी नई स्टेप सिस्टर की, जिनके बीच का रिश्ता समाज की नजरों में तो गलत है, पर उनके जज्बात कुछ और ही कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म माई फॉल्ट की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है 17 साल की नोआ से। नोआ अपनी माँ रफेला के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। नोआ की माँ के डैड से तलाक के बाद अब उनकी लाइफ में एक अमीर बिजनेसमैन विलियम की एंट्री हुई है, लेकिन नोआ इस बदलाव से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे अपना पुराना घर, अपना बॉयफ्रेंड डैन और अपनी पुरानी लाइफ छोड़ना गवारा नहीं है। जब वे विलियम के आलीशान बंगले पर पहुंचते हैं तो नोआ का बर्ताव काफी रूखा होता है। विलियम ने नोआ के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उसका कमरा उसकी पसंद के रंगों से सजाया है। लेकिन नोआ के मन में बस एक ही ख्याल है, ये सब दिखावा है। तभी नोआ की मुलाकात होती है निक से। निक विलियम का बेटा और नोआ का नया स्टेप ब्रदर। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच चिंगारी भड़क जाती है। निक दिखने में जितना हैंडसम है, स्वभाव में उतना ही घमंडी। किचन में एक छोटे से हादसे के दौरान नोआ निक के पालतू कुत्ते से डर जाती है और निक उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। रात के डिनर पर जाते समय नोआ एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है जिसकी तारीफ सब करते हैं। रास्ते में निक अपनी तेज रफ्तार कार से नोआ की गाड़ी को ओवरटेक करता है, जो उसके बेखौफ अंदाज को दर्शाता है। डिनर के दौरान नोआ और निक के बीच तीखी बहस होती है। निक को अपने डैड के सामने मिस्टर परफेक्ट बनने का शौक है, लेकिन नोआ उसकी असलियत भांप लेती है। निक गुस्से में आकर नोआ को बीच सड़क पर कार से उतार कर चला जाता है। यहीं से शुरू होता है इन दोनों के बीच का वो खेल जो इन्हें बहुत करीब ले जाने वाला है। बीच सड़क पर अकेली खड़ी नोआ को मारियो नाम का एक लड़का लिफ्ट देता है। बातों बातों में पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है और वे एक विला में पार्टी करने जा रहे हैं। नोआ निक को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उस पार्टी में पहुंच जाती है। वहां का नजारा देखकर नोआ दंग रह जाती है। निक, जिसे उसके पिता बहुत शरीफ समझते हैं, वहां लड़कियों के साथ अयाशी कर रहा था। नोआ गुस्से में निक को एक पंच जड़ देती है। दोनों के बीच फिर से बहस होती है, जहाँ निक उसे अपनी लाइफ से दूर रहने की धमकी देता है। इसी पार्टी में नोआ की मुलाकात रॉनी से होती है, जो एक खतरनाक गैंगस्टर है। रॉनी नोआ को एक ड्रिंक देता है जिसमें ड्रग्स मिले थे। निक को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वो दौड़कर आता है और नोआ को उस मुसीबत से बचाता है। नशे की हालत में नोआ को चक्कर आने लगते हैं और निक उसे संभालकर घर ले जाता है। कार में नोआ नशे में निक से अजीबोगरीब बातें करती है, जिससे निक के मन में भी उसके लिए कुछ एहसास जागने लगते हैं। उस रात नोआ को अपने अतीत का एक डरावना सपना आता है, जहाँ उसके असली डैड उसकी माँ को टॉर्चर कर रहे हैं। अगली सुबह निक उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि रात उनके बीच बहुत कुछ हुआ, जिससे नोआ काफी परेशान हो जाती है। लेकिन असल में निक ने बस उसका ख्याल रखा था। दोनों के बीच एक अनकहा खिंचाव पैदा होने लगा है, जिसे वे दोनों ही मानने को तैयार नहीं हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब नोआ को पता चलता है कि निक अवैध कार रेसिंग करता है। एक रात निक और रॉनी के ग्रुप के बीच मुकाबला होता है। निक अपनी रफ्तार के जादू से रेस जीत जाता है। इसी बीच नोआ को एक फोटो मिलती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड डैन उसे धोखा दे रहा है। गुस्से और दुख में नोआ अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए पार्टी में किसी और लड़के के साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करती है। निक वहाँ पहुँचता है और उस लड़के को भगा देता है। वो नोआ को एक ऑफर देता है, अगर वो निक के साथ फोटो खिंचवाएगी तो उसे घर जाना होगा। निक नोआ को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करता है और नोआ वो फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रॉनी निक को दूसरी रेस के लिए उकसाता है, लेकिन निक की जगह नोआ रेसिंग सीट पर बैठ जाती है। नोआ अपनी ड्राइविंग स्किल से सबको हैरान कर देती है और रॉनी को हरा देती है। रॉनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और निक के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। निक नोआ के लिए स्टैंड लेता है और रॉनी को बुरी तरह पीटता है। इस घटना के बाद दोनों के बीच दूरियां कम होने लगती हैं। वे अक्सर एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन हर बार निक खुद को ये कहकर रोकता है कि ये गलत है। फिल्म के इस हिस्से में निक के परिवार का एक इमोशनल पहलू सामने आता है। निक की एक छोटी बहन मैगी है जिसे कैंसर है। निक अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। दूसरी तरफ नोआ का बॉयफ्रेंड डेन घर पहुंच जाता है, जिससे नोआ और निक का रिश्ता और भी उलझ जाता है। एक दिन निक नोआ के पेट पर चोट का निशान देखता है। उसे पता चलता है कि नोआ का अतीत बहुत दर्दनाक रहा है। नोआ के डैड जोन्स, जो जेल में थे, अब बाहर आ चुके हैं। निक के डैड विलियम निक को बताते हैं कि नोआ के डैड एक खतरनाक इंसान है और उसे नोआ की सुरक्षा करनी होगी। इसी बीच नोआ और निक एक फाइट क्लब में जाते हैं। निक वहाँ फाइट करने उतरता है, जो नोआ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। निक को लड़ते देख नोआ बाहर चली जाती है, जहाँ निक का एक दोस्त उसे परेशान करने की कोशिश करता है। निक बाहर आकर उसे बचाता है और नोआ पर चिल्लाता है। दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है और नोआ कहती है कि अब उनके बीच सब खत्म है, लेकिन दिल ही दिल में वे एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। एक पुरानी अलमारी में बंद होने के हादसे के बाद नोआ बहुत डर जाती है और निक उसे फिर से सहारा देता है। उस रात वे सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। नोआ और निक के रिश्ते की भनक विलियम को लग जाती है, जिससे घर में तनाव बढ़ जाता है। निक और नोआ भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी दुश्मन हमला कर देते हैं। रॉनी नोआ के डैड जोन्स के इशारे पर नोआ को किडनैप कर लेता है। जोन्स अपनी ही बेटी की जान के बदले 10 लाख कैश मांगता है। पुलिस और निक मिलकर नोआ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। निक को
को याद आता है कि रॉनी की कार में एक ट्रैकर लगा है। पुलिस लोकेशन को ट्रैक करती है और एक जबरदस्त हाई स्पीड चेस शुरू होता है। जोनस नोआ को कार चलाने के लिए मजबूर करता है और उसके सर पर गन रख देता है। सड़क के बीचों बीच निक और नोआ की कारें आमने सामने होती हैं। एक पल के लिए लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन निक अपनी सूझबूझ से नोआ को बचा लेता है। पुलिस जोनस को गोली मार देती है और उसका अंत हो जाता है। नोआ अपनी माँ से मिलकर रो पड़ती है। कहानी के आखिर में निक और नोआ का प्यार और भी गहरा हो जाता है। वे अब छिपकर मिलने लगे हैं और उन्हें किसी का डर नहीं है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। निक और नोआ के पेरेंट्स को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है और वे इसे किसी भी कीमत पर खत्म करने की कसम खाते हैं। फिल्म इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि क्या ये दो कदम समाज और परिवार की दीवारों को तोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी माय फॉल्ट की कहानी। अगर आपको ये लव स्टोरी और एक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।